नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी 2027 में किन किन नेताओं को, ब्राह्मण नेताओं को विधानसभा का टिकट देगी। 2024 में समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को दिया था टिकट, बलिया से चुनाव जीत गए। ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट दिया था और आपने देखा होगा कुशल तिवारी को दिया था डुमरियागंज से। दोनों नेता लगभग 40-40 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए। यानी कि समाजवादी पार्टी के पास एक ब्राह्मण सांसद है। क्या समाजवादी पार्टी 2027 में किनको टिकट देगी? वैसे तो मेरा खुद का मानना है, मैं खुली किताब कहता हूं, जिसे जैसे यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण ठाकुर बनिया है। और पहले के ज़माने में बुजुर्गों से पूछेंगे तो कहेंगे कि जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ब्राह्मण ठाकुर बनिया की ही पार्टी कही जाती थी, खास करके बनिया की पार्टी कही जाती थी। ब्राह्मण तो समय समय पर शिफ्ट होता रहा है, बसपा की तरफ काफ़ी समय तक शिफ्ट रहा, सपा की तरफ रहा कि नहीं रहा, आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का बहुत कम वोट मिलता है, जहां ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिलता। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां टिकट मिल जाता है वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है और कई ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो समाजवादी पार्टी किसको किसको देने जा रही है, आपकी जो भी राय हो, हमारी कोई वो नहीं है, आप लोग कमेंट करिएगा। पहला नाम आता है माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के इस समय नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश सरकार में है और विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी से, पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं। इनका टिकट फाइनल है। हारेंगे कि जीतेंगे आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नहीं कर सकता, आप लोग बताइएगा। अभी वर्तमान में विधायक हैं, 2022 में 1600 कुछ वोटों से चुनाव जीत गए थे। अगला नंबर आता है समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं अवधेश प्रसाद, आप सब जानते हैं, जो अयोध्या से सांसद हैं, और पवन पांडे। पवन पांडे अयोध्या विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, और समाजवादी पार्टी के वे नेताओं में आते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में कार्य करते हैं जमीन स्तर पर। तो इनका टिकट अयोध्या की विधानसभा सीट से पक्का है, 100% है, चुनाव लड़ेंगे, जीत हार में नहीं कह सकता। और इनको लोग वोट देते हैं, भारी संख्या में लोग वोट देते हैं। अगला नाम आता है बैजनाथ दुबे का। बैजनाथ दुबे कैसरगंज के इलाके से आते हैं। जब लोकसभा का टिकट बढ़ रहा था तो इनका भी नाम चल रहा था कि लोकसभा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने दूसरे ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतारा, इनको नहीं उतारा। पूर्व के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से अच्छे संबंध हैं और अपने इलाके में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। तो इनका भी टिकट लगभग फाइनल है, इनको भी टिकट मिलना तय है। और अगला नाम आता है संजय पांडे का। संजय पांडे हैं विश्वनाथगंज विधानसभा, प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है। इनके पिता राजाराम पांडे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, मतलब कि ब्राह्मण चेहरों के तौर पर भी, वैसे भी विकास के तौर पर इनकी एक आदत लोग बताते हैं। जैसे हम लोग तो छोटे छोटे थे, हमारे इलाके के ही हैं, हमारे गांव में सड़क इन्होंने ही बनवाई है, स्कूल बनवाया है। ये जात बिरादरी नहीं देखते थे, गरीब और अमीर सबका पैर छूते थे। अगर कहीं जाते थे इनकी एक क्वालिटी रहती थी, पैर छूने में नंबर 1 आदमी थे, काम करने में भी नंबर 1 आदमी थे। तो इनकी छवि अलग थी। और इनके बेटे संजय पांडे, इनकी मृत्यु हो गई तो उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में इनके बेटे को टिकट मिला, लेकिन हार गए। उसके बाद मौका ही नहीं मिला, ना तो 2017 में मौका मिला, ना तो 2022 में मौका मिला। तो 22 में 2 बार इनका टिकट कटा, 2 बार अगर सपा दी होती तो चुनाव जीत जाते, ये तय है। और लड़ेंगे तो जीतने की फुल कंडीशन में रहेंगे, टिकट इनका लगभग तय है, 100% तय है। अगला आता है, इनका नाम है, अगला नंबर आता है संतोष पांडे का। लम्हुआ विधानसभा से विधायक रहे हैं 2012 में, 17 हारे, 22 हारे, 17 हार गए, 2022 चुनाव हार गए। अब आप समझिएगा, 17 हार गए और
22 हार गए, लेकिन इनका भी टिकट फाइनल है। अभी इनकी तबीयत खराब थी, अखिलेश यादव जी ने इनके पास वीडियो कॉलिंग भी कॉल की थी, और समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। असल बात यह है ना, जब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को मैदान में उतारेगी तो भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड को उतार देगी, तो बैकवर्ड एक तरफ चला जाता है, जाहिर सी बात है। और ब्राह्मणों का वोट, मैंने कहा, बीजेपी का वोट माना जाता है, तो आधे ब्राह्मण इनको देंगे तो आधे चले जाएंगे बीजेपी की तरफ। और मुस्लिम भी कतरा जाते हैं थोड़ा बहुत वोट देने में, लेकिन देते हैं तब भी। यादव भी कतरा जाते हैं तब भी देते हैं, लेकिन मुश्किलें थोड़ी सी कठिन है। लेकिन यहाँ पर जहाँ से आते हैं 70-80 हज़ार ब्राह्मण आबादी है और अपने इलाके के सक्रिय नेता हैं। और अगला नाम आता है पूजा शुक्ला का। पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, इनका भी टिकट फाइनल है। इनको भी चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अखिलेश यादव की बहुत खास हैं और लगातार संघर्षों के लिए जानी जाती हैं। अगला नंबर आता है विनय शंकर तिवारी का, इनका भी टिकट फाइनल है। इनको भी चुनाव लड़ाएंगी समाजवादी पार्टी, चुल्लू पार विधानसभा जो भी हो, लेकिन लड़ाएगी यहाँ पर। और अगला नंबर आता है ललितेश पति त्रिपाठी का टिकट। ललितेश पति त्रिपाठी को भी समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है 2027 में। 2024 में आपने देखा था भदोही से लड़े थे, बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के कैंडिडेट नहीं थे। असल बात, इनको चुनाव लड़ाया गया था ममता बनर्जी की पार्टी से, 40,000 समथिंग वोट से चुनाव हार गए। और भदोही सीट समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं भदोही में, एक विधायक को तो जेल ही हो गई है, जाहिद बेग क्या नाम है उनका, तो इनका भी टिकट फाइनल है। अगला नंबर आता है दोस्तों अभिषेक मिश्रा का, इनका भी टिकट फाइनल है और सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। अभी पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अगला नंबर आता है अमिताभ वाजपेयी का। अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के एक ऐसे विधायक हैं, ये हैं अमिताभ वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के, कानपुर से आते हैं और आर्य नगर शायद है विधानसभा इनकी, वहाँ से विधायक हैं और बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, तो इनका भी टिकट फाइनल है। वहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी को कई लोगों ने धोखा भी दिया, जिसको लेकर के कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। जैसे मनोज पांडे ने धोखा दिया था, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे थे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, अभय सिंह ने भी धोखा दिया, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल और महाराजी देवी जो यहाँ की हैं, अमेठी से विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी। तो ऐसे लोगों को टिकट देने से भी बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ ना चले जाए। सही बात है कि नहीं? तो आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।